नमस्कार दोस्तों, आपके विचार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप जान पाएंगे कि वीडियो को देखकर 5S क्या होता है। अगर आप इंडस्ट्री लाइन में काम कर रहे हैं तो आपको कई बार ये बात आपके सामने आई होगी कि 5S क्या होता है। आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि 5S क्या होता है, इसको क्यों करते हैं, कैसे करना है, इसका बेनिफिट क्या क्या होता है 5S का और इसके स्टेप क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला आपके क्वेश्चन का जवाब आता है कि 5S क्या होता है। 5S एक कार्य प्रणाली है, इसे कार्यस्थल प्रबंधन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसको जापान में प्रयोग किया गया था, जो कि 5S शब्द की उत्पत्ति है वो जापान से हुई थी। इस जो कार्य प्रणाली है इसका सबसे पहले प्रयोग जापान के टोक्यो में किया गया था। जो टोक्यो में इसको सक्सेस होने के बाद में इसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया गया। इस प्रकार 5S की उत्पत्ति जापान में हुई और ये एक कुशल कार्य प्रणाली भी है और कार्य प्रबंधन भी इसको कहा जाता है। 5S का क्या लाभ होता है और क्या बेनिफिट अगर हम बोले तो 5S कार्य करने के तरीके में सुधार लाता है। जो हम कार्य कर रहे हैं उस तरीके में सुधार लाता है। प्रोडक्टिविटी में भी सुधार लाता है। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा काम 5 घंटे में होता है या 4 घंटे में जितना हम काम करते हैं उस काम को हम जल्दी और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। और कार्यस्थल पर एक्सीडेंटल भी होना बहुत कम चांस होते हैं, मतलब एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांस होते हैं। इस प्रकार 5S के लाभ होते हैं और आगे हम जान पाएंगे कि 5S किस प्रकार किया जाता है, इसके स्टेप क्या क्या होते हैं। पहला S आता है। पहला S में छटाई होती है जिसको सीढ़ी बोलते हैं। दूसरा S आता है शीतो होता है, सुअवस्था मतलब स्थान। तीसरा S को बोलते हैं शीशो अवस्था मतलब साफ सफाई। चौथा S बोलते हैं तो शीत केशु मानवीकरण मतलब उस चीज़ का नाम लिखना। पाँचवा S बोलते हैं शीत के अनुशासन मतलब अनुशासन करना। पहले S को हम अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ तो मेरी वीडियो में छटाई बोलते हैं। जो हम कार्य क्षेत्र में अगर 5S के बगैर करते हैं तो हमारे आसपास में आवश्यक और अनावश्यक वस्तुएं बहुत मिलेंगी। सबसे पहले हमने आवश्यक वस्तुओं को छांटना है और अनावश्यक वस्तुओं को अलग करना है। अनावश्यक वस्तुएं को हमने जो हमारी आवश्यकता नहीं है उसको, जो ख़राब है उसको स्क्रैप करना है और अनावश्यक हमारे कार्यस्थल से हटानी है, जो हमारे कार्य में प्रयोग नहीं होती, जिससे कि हमें कार्य करने में भी आसानी होगी। दूसरा ऐसा था सुअवस्था मतलब स्थान बनाना। जो हमने पहले S में किया कि हमने जो हमारे कार्य क्षेत्र में प्रयोग होने वाली चीज़ों को रखा और अनावश्यक वस्तुओं को अलग रख दिया, हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके लिए स्थान बनाएंगे, नहीं तो एक ही स्थान पर रहेंगी तो हमारे कार्य करने में मुश्किलें होंगी। इसके लिए हमें उसका स्थान बनाना ज़रूरी है, जिसको जापानी भाषा में शीतो कहा जाता है और हमारी अवस्था में सुअवस्था मतलब स्थान बनाना। तीसरे S में आता है शीशो अवस्था मतलब जो हमने स्थान पहले S के में हमने जो अपने कार्य क्षेत्र में होने वाली आवश्यक वस्तुओं को छाटा और दूसरे S में हमने उनको रखने के लिए स्थान बनाया। और तीसरे S में आता है जो हमने स्थान बनाया, क्या हमारा वो स्थान साफ सुथरा है, तो हमने सबसे पहले उस कार्य क्षेत्र में जो हमने रखने के लिए स्थान बनाया है, जो हमारे कार्य के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उस स्थान को साफ करना है और सफाई के दौरान आने वाली समस्याओं को भी नोटिस करना है और जांच करना है। चौथा S आता है मानवीकरण। जो हमने पहले S में आवश्यक वस्तुएं हमारे कार्य में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को छाटा और दूसरे S में हमने उनके रखने के लिए स्थान बनाया और तीसरे S में जो स्थान बनाया उसको साफ़ सुथरा किया। उसके बाद में हम साफ़ सुथरा स्थान पर एक ही स्थान पर वस्तुओं को नहीं रख सकते और हमें मानवीकरण ज़रूरी है, उनका नाम लिखना ज़रूरी है। हमारे सबसे पहले होने वाले प्रयोग में होने वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा, उनका नाम लिखना होगा। उसके बाद में जिस स्थान पर रखी है उस स्थान का नाम लिखना होगा, जिससे कि हमें कार्य करने के दौरान पड़ने वाली आवश्यक वस्तुओं को तुरंत प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हम 4S को मानवीकरण या नाम देना भी बोल सकते हैं। पाँचवा S आता है अनुशासन शीत सुखे मतलब पहले S में हमने छटाई कर दी और दूसरे S में हमने रखने के लिए स्थान बना दिया। तीसरे S में उस स्थान को साफ सुथरा बना दिया। चौथे S में उन स्थान में रखने के लिए स्थान की जगह निर्धारित कर दी, नाम दे दिया। और चौथे S में ही उन जो हमारे प्रयोग में होने वाली चीज़ों का भी नाम रखकर स्थान
दोनों का नाम लिखकर उसको रख दिया। अब जो हमने 4S किए हैं, 5वां S उसी से रिलेटेड है। जो हमने 4 उनको अनुशासन में रहना, प्रत्येक दिन 5S का पालन करना और अपनी आदत के तौर पर बनाना। एक 5S एक अच्छी प्रणाली है, इसको हम घर, ऑफिस या कहीं भी अपना सकते हैं, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र को वो दुर्घटना रहित बनाती है और अच्छा बनाती है। दुर्घटना रहित बोले तो अगर हम किसी कार्य क्षेत्र में घर्षण का काम कर रहे हैं, अगर हमारे वहाँ पेट्रोल वगैरह रखा है तो आग लगने का डर रहता है। इस प्रकार 5S के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में इसे ज़रूर अपनाएं और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी शेयर करें। आपका धन्यवाद। यूट्यूब चैनल आपके विचार पर आपका स्वागत था और आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।